सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं कि सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने तो वो हैं जो नींद आने नहीं देते। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, कंटेंट एंड आपका अपना माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन जो है वो बेसिकली ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पर डिस्कस होगा। बिकॉज हमारे कुछ व्यूअर्स का ऐसा जो रिक्वेस्ट है वो कि जो फोर्थ कमिंग एओएम का जो एग्ज़ाम है, यानी असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर, जो कि ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में क्लास बी के गजेटेड ऑफिसर होते हैं, तो उन्हीं उसी पोस्ट के रिगार्डिंग में आज का ये जो सेशन है वो बिल्कुल होने वाला है। चूँकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो चैनल है ऑफिसर्स क्लब, इसका मोटो ही है ऑफिसर का क्लब बनाना। यानी तो उसके रिगार्डिंग में चाहे वो पर्सनल का हो या कमर्शियल का हो या फिर अपना अकाउंट्स का हो, क्वेश्चंस जो भी आएंगे वो ऑफिसर्स बनने के बेस्ट पर्सन होंगे और जो भी डिपार्टमेंट हो सारे डिपार्टमेंट का डिस्कशन इस चैनल पर होगा। तो आई होप आज का ये वीडियो जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है और जो इच्छुक है एओएम के एग्जाम में अपियर होने के लिए, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं इस कंटेंट में नेक्स्ट। आगे देखते हैं कि क्या किस प्रकार का क्वेश्चंस है, किस प्रकार से ये जो फोर्थ कमिंग एग्जाम है एओएम का, तो उसके रिगार्डिंग में कौन कौन सा कंटेंट इसके अंदर तैयार किया गया है। तो डियर फ्रेंड, डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। तो डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। और क्वेश्चन का डिस्कशन आगे करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि जो है कि ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से चूँकि मैं कुछ समय पहले जुड़ा हुआ था, इस वजह से थोड़ी बहुत नॉलेज है। उसी बेस पर गूगल वगैरह से, नेट से, इधर उधर से कंटेंट को इकट्ठा किया हूँ, और ताकि आपके सामने एक क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया जाए, ताकि जो फोर्थ कमिंग एओएम का जो एग्जामिनेशंस है उसमें आपका परफॉर्मेंस गुड, बेटर एंड बेस्ट हो सके। तो डियर फ्रेंड, लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन आर इशूड और अप्रूव्ड बाय। यानी अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो है वो किसके द्वारा इशू किया जाता है या अप्रूव्ड किया जाता है। तो इट्स राइट आंसर इज CRS, यानी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, CRS के द्वारा अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन इशू किया जाता है या फिर अप्रूव्ड किया जाता है। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 2, स्पेशल इंस्ट्रक्शन आर इशूड बाय। तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन एंड हेयर इज स्पेशल इंस्ट्रक्शन ओनली। तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन आर इशूड बाय ऑथराइज्ड ऑफिसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 3, ब्लैंक्स इज द ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ G&SR ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे। यानी साउथ सेंट्रल रेलवे में जो G&SR है, यानी जनरस रूल एंड सब्सिडरी रूल, तो उसके जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो कौन है, तो वो है COM। देखिए यहाँ क्वेश्चन या एग्जामिनेशन जो है वो AOM का है, जो कि डिविजनल लेवल पर होते हैं। एंड COM चीफ ऑपरेशंस मैनेजर एंड AOM असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर। तो AOM जो होते हैं वो डिविजनल लेवल पर होते हैं एंड COM जो होते हैं वो जोनल लेवल पर होते हैं। तो COM जो है वो साउथ सेंट्रल रेलवे में, या फिर कह सकते हैं कि साउथ सेंट्रल रेलवे में जो G&SR का जो सर्कुलर है वो उसका जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो है COM। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैंक्स इज द नॉर्मल अथॉरिटी टू प्रोसीड ऑन सिंगल लाइन टोकन, और कह सकते हैं टोकन लेस सेक्शन। यानी टोकन लेस सेक्शन की बात हो या फिर सिंगल लाइन टोकन की बात हो, नॉर्मली अथॉरिटी टू प्रोसीड, यानी ट्रेन को प्रोसीड करने के लिए जो अथॉरिटी है तो वो कौन सा अथॉरिटी दिया जाता है, टोकन या ऑफ या एस्पेक्ट ऑफ LSS। LSS क्या है, लास्ट स्टॉप सिग्नल। एक होता है FSS, क्या होता है FSS, यानी फर्स्ट स्टॉप सिग्नल। ओके। तो टोकन या ऑफ एस्पेक्ट ऑफ LSS इज द नॉर्मल अथॉरिटी टू प्रोसीड ऑन सिंगल लाइन टोकन, और यू कैन से टोकनलेस सेक्शंस। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन डबल लाइन और सिंगल लाइन व्हेन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट इज डिफेक्टिव। यानी बात
या तो डबल लाइन की हो या फिर सिंगल लाइन की हो। यदि ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव पाया जाता है तो ब्लैंक्स इज गिवन एज एटीपी फॉर द एलपी। तो एलपी मतलब लोको पायलट एंड एटीपी मतलब ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। तो लोको पायलट को ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव पाए जाने पर लोको पायलट को ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन के लिए जो फॉर्म दिया जाता है वो है TCD1425। ठीक है, आई होप कि आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि ब्लॉक स्टेशन अंडर एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम आर सब क्लासिफाइड एज, यानी अंडर एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम जो ब्लॉक सेक्शन है उसे भी सब क्लासिफाइड किया गया है। तो कितने क्लास में क्लासिफाइड किया गया है? तो वो है 4 क्लास में, A, B, C एंड D। ओके, तो राइट आंसर इज C। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है कि BOL यानी ब्लॉक ओवरलैप इन TAS एंड MAS, यानी 2 एस्पेक्ट सिग्नल्स एंड मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नल। TAS 2 एस्पेक्ट सिग्नल, MAS मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नल और BOL ब्लॉक ओवरलैप। यानी ब्लॉक ओवरलैप जो है वो 2 एस्पेक्ट सिस्टम और मल्टीपल एस्पेक्ट सिस्टम में इज ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स मीटर्स विच शैल बी रिकॉन फ्रॉम। यानी रिकॉन का मतलब होता है गणना करना, यानी कितने मीटर पर उसकी गणना की जाती है। ब्लॉक ओवरलैप का TAS और MAS की बात होती है। तो एक है 400 यहाँ और दूसरा जो है वो है 180। तो ये जो 400 और 180 मीटर्स है वो कहाँ से होगा? तो वो FSS से होगा, यानी फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से। यानी ब्लॉक ओवरलैप जो है वो 2 एस्पेक्ट सिग्नल्स और मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नल में 400 मीटर और एंड 180 मीटर्स होगा विच शैल बी रिकॉइंड फ्रॉम, यानी जिसकी गणना फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से की जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कि द डिस्टेंस फ्रॉम होम सिग्नल टू BSLB शैल नॉट बी लेस देन ब्लैंक मीटर्स। अब देखिए यहाँ पर एक एब्रिविएशन आ रहा है BSLB। अब यहाँ पर साथ साथ में चलते रहते हैं हम लोग, यानी एब्रिविएशन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दोनों को क्लियर करते चलेंगे। तो ये जो BSLB है इसका मतलब होता है ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड। ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड। तो कहता है द डिस्टेंस फ्रॉम होम सिग्नल टू BSLB, यानी होम सिग्नल से BSLB का जो डिस्टेंस होता है शैल नॉट बी लेस देन ब्लैंक मीटर। तो शैल नॉट बी लेस देन 180 मीटर्स, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज 180 मीटर्स। यानी होम सिग्नल से ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड BSLB के बीच की जो डिस्टेंस है वो 180 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एट स्टैंडर्ड IR इंटरलॉकिंग स्टेशन द मैक्सिमम स्पीड परमिटेड फॉर द ट्रेन ऑन ML इज। तो ML का मतलब क्या हुआ? मेन लाइन। यानी मेन लाइन में जो इंटरलॉकिंग स्टेशंस है वहाँ पर मैक्सिमम जो स्पीड है वो कितने परमिसेबल है? तो वो जो स्पीड है वो परमिसेबल है 50, यानी 50 जो है वो मेन लाइन में परमिसेबल स्पीड है। इंटरलॉकिंग स्टेशन में मैक्सिमम स्पीड है। एंड क्वेश्चन नंबर 12 कि एट स्टैंडर्ड 3 आर इंटरलॉकिंग स्टेशन द मैक्सिमम स्पीड परमिटेड फॉर द ट्रेन ऑन मेन लाइन इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 140, यानी 140, यानी जो मैक्सिमम स्पीड परमिटेड है एट स्टैंडर्ड 3 आर इंटरलॉकिंग स्टेशन में वो है 140। क्वेश्चन नंबर 13 कि द मैक्सिमम स्पीड परमिटेड ऑन लूप लाइन इज ब्लैंक किलोमीटर पर घंटा। तो जो लूप लाइन जो होता है, जैसे कि लूप लाइन आप लोग सभी समझ रहे हैं कि लूप लाइन जैसे कि साइडिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो या साइडिंग नहीं या लूप लाइन कहते हैं, जैसे एक स्टेशन मान लें कि उसमें 3-4 लाइन्स ऐसे जहाँ पर कमिंग एंड गोइंग जो ट्रेन है वो आवागमन हो रहा है, और एक जहाँ पर उसको लूप लाइन में कहता है ना, मतलब मेन लाइन से हट के बगल वाली लाइन
है ना। यानी तो उसके जो लूप लाइन में जो परमिशेबल जो स्पीड है वो 15 या 13 किलोमीटर पर घंटा है। ओके, तो राइट आंसर इज बी, 15 और 30 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 14 कि आइसोलेशन इज नेसेसरी वेयर द ट्रेन्स आर परमिटेड टू गो अबव ब्लैंक किलोमीटर एट ए स्टेशन। यानी आइसोलेशन मीन्स अलगाव। तो आइसोलेशन कब नेसेसरी हो जाता है? वेयर द ट्रेन्स आर परमिटेड टू गो अबव 50 किलोमीटर पर आवर एट ए स्टेशन। किसी स्टेशन पर यदि 50 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से अधिक गाड़ी और वहाँ पर परमिशन देना हो तो वहाँ पर आइसोलेशन नेसेसरी हो जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ब्लैंक्स इज द बेस्ट पॉजिटिव मेथड ऑफ आइसोलेशन। कहता है आइसोलेशन का जो बेस्ट पॉजिटिव मेथड है वो कौन सा है? तो वो है सैंड हैप। सैंड हैप समझ रहे हैं ना कि स्टेशन पर देखे होंगे कि एक होता है बफर स्टॉप और एक होता है सैंड हैप, यानी बालू का जो भीति बनाया जाता है। तो सैंड हैप इज द बेस्ट पॉजिटिव मेथड ऑफ आइसोलेशन। यदि ट्रेन को हमको आइसोलेट करना, आइसोलेशन में लाना हो तो हम वहाँ पर सैंड हैप जो है वो पॉजिटिव मेथड है, द बेस्ट पॉजिटिव मेथड। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि पॉइंट इंडिकेटर वेयर एवर अवेलेबल सेल शो ब्लैंक्स ड्यूरिंग डे एंड ब्लैंक्स लाइट लाइन। अब देखिए इसका जो राइट आंसर है वाइट टारगेट और वाइट लाइट। पॉइंट इंडिकेटर वेयर एवर अवेलेबल, यानी पॉइंट इंडिकेटर जहाँ जहाँ भी अवेलेबल है, सेल शो वहाँ पर क्या दिखाएगा? वाइट टारगेट ड्यूरिंग डे, डे के दौरान वाइट टारगेट और वाइट लाइट यानी लाइट यानी लाइन के समय में वहाँ पर क्या दिखाएगा? वाइट लाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पॉइंट इंडिकेटर वेयर एवर अवेलेबल सेल शो ब्लैंक्स ड्यूरिंग डे एंड ब्लैंक्स लाइट या इन लूप लाइन। यहाँ पर था बात मेन लाइन का और यहाँ पर बात हो रहा है लूप लाइन का। क्वेश्चन नंबर 16 जो देखे कि यहाँ पर जो बात था वो मेन लाइन का था कि पॉइंट इंडिकेटर जहाँ कहीं भी अवेलेबल हो तो ड्यूरिंग डे वो वाइट टारगेट शो करेगा एंड ड्यूरिंग लाइट इन मेन लाइन वहाँ पर वाइट लाइट शो करेगा। और जब यदि लूप लाइन की बात हो तो जो पॉइंट इंडिकेटर वेयर एवर अवेलेबल सेल शो नो टारगेट, है ना, वहाँ पर इस तरह का कोई टारगेट नहीं दिया जाएगा, नहीं दिखाया जाएगा। इसलिए राइट आंसर जो हो गया वो है डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि व्हेन ट्रैप इंडिकेटर इज प्रोवाइडेड इट शैल शो ब्लैंक्स ड्यूरिंग डे एंड ब्लैंक्स लाइट। तो जो कहता है कि जब ट्रैप इंडिकेटर प्रोवाइड किया जाता है तो ये क्या शो करता है? तो इट शैल शो रेड डिस्क ड्यूरिंग डे एंड रेड लाइट ड्यूरिंग नाइट कह सकते हैं। यानी एक होता है रेड डिस्क, एक होता है रेड लाइट। तो जब ट्रैप इंडिकेटर प्रोवाइड किया जाता है तो इट शैल शो रेड डिस्क ड्यूरिंग डे एंड रेड लाइट ड्यूरिंग नाइट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। स्टेशन लिमिट आर अवेलेबल बिटवीन ब्लैंक सिग्नल्स एट ए ब्लॉक स्टेशन। कहता है ब्लॉक स्टेशन जहाँ है वहाँ पर जो सिग्नल है तो स्टेशन लिमिट्स आर अवेलेबल, स्टेशन लिमिट अवेलेबल होता है बिटवीन आउटर मोस्ट सिग्नल एट ए ब्लॉक स्टेशन। तो राइट आंसर इज आउटर मोस्ट सिग्नल्स एट ए ब्लॉक स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 20। माय डियर फ्रेंड्स, आप यदि ऑपरेटिंग से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, आप क्यूट कर सकते हैं, ये वीडियो आपके काम का नहीं है। हालांकि कहा जाता है कि लेबर नेवर गोज इन वेन, कुछ एब्रीविएशंस ऐसा है जो कि आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है ना। तो आप चाहें तो आप वीडियो में बने रह सकते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, और यदि आपकी इच्छा है नहीं तो आप क्यूट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। एट क्लास डी स्टेशन स्टेशन लिमिट आर अवेलेबल बिटवीन प्लेटफॉर्म एंड्स। प्लेटफॉर्म एंड्स कहने का मतलब क्या हुआ? एक छोर से दूसरे छोर तक प्लेटफॉर्म का। एट क्लास डी स्टेशन यानी जो क्लास डी स्टेशन है वहाँ पर जो स्टेशन लिमिट होते हैं आर अवेलेबल बिटवीन प्लेटफॉर्म एंड्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ऑन डबल लाइन क्लास बी स्टेशन
टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग स्टेशंस सेक्शंस लाइंस बिटवीन ब्लैंक स्टेशन। तो जो सेक्शंस लाइंस बिटवीन होगा वो होम और लास्ट स्टॉप सिग्नल के बीच होगा। कब? डबल लाइन में। कहता हूँ डबल लाइन क्लास बी स्टेशन, क्लास बी स्टेशन हो और डबल लाइन का मैटर हो तो जो टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग होगा वो स्टेशन सेक्शन लाइज बिटवीन होम एंड LSS यानी लास्ट स्टॉप सिग्नल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन देयर इज सीवर स्टॉर्म endangering the safety of passenger trains, SM shall not blanks provided। कहता है कि when there is a severe storm endangering the safety of passenger trains, कहता है जब एकदम जब तूफान आया हुआ हो, है ना, और वैसी स्थिति में जो पैसेंजर ट्रेन है उसके सेफ्टी को खतरा हो तो SM जो होगा यानी स्टेशन मास्टर शैल नॉट प्रोवाइड ग्रांट LC और ग्रांट D, यानी LC का मतलब होता है लेबर क्रॉसिंग, है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कहता है इफ ट्रेन पार्टिंग इज ऑब्जर्व्ड बाय एनी रेलवे सर्वेंट ब्लैंक सिग्नल शुड नॉट बी एग्जिबिटेड। यानी कहता है कि जब कोई सर्वेंट रेलवे सर्वेंट के द्वारा जब ट्रेन पार्टिंग दिखा जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है तो वैसे कंडीशन में वैसी स्थिति में जो डेंजर सिग्नल होता है शुड नॉट बी एग्जिबिटेड, वैसे में डेंजर सिग्नल एग्जिबिट नहीं करना चाहिए, शो नहीं करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि एट नॉन इंटरलॉक्ड स्टेशन स्पीड ऑफ द ट्रेन ऑन मेन लाइन शैल नॉट एक्सीड 15 किलोमीटर पर घंटा। राइट आंसर इज ए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ब्लॉक फॉरवर्ड एंड ब्लॉक बैक इज परमिटेड ओनली ऑन डबल लाइन। यानी जब क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लॉक फॉरवर्ड एंड ब्लॉक बैक जो इज परमिटेड ओनली ऑन किस लाइन पर परमिटेड है तो वो है डबल लाइन पर सिर्फ ब्लैक फॉरवर्ड एंड ब्लैक बैक जो है जो वो परमिटेड है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि एक्सल काउंटर्स एंड ट्रैक सर्किट्स आर ट्रीटेड एज ऑथराइज्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इट राइट आंसर इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी एक्सल काउंटर एंड ट्रैक सर्किट आर ट्रीटेड एज ऑथराइज्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी एक्सल काउंटर और ट्रैक सर्किट जो है वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात ही भी काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कि ए ट्रेन विच एज स्टार्टेड अंडर एज ATP एंड हैज नॉट कंप्लीटेड इट्स जर्नी इज कॉल्ड TOL। अब TOL, ये TOL क्या है तो ट्रेन ऑन लाइन, यानी वैसा ट्रेन जो अभी अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाया है, ऑन द वे है, तो वैसे जर्नी जो कंप्लीट नहीं किया है तो उसे किस नाम से जानते हैं? TOL, ट्रेन ऑन लाइन। ट्रेन ऑन लाइन कहने का मतलब क्या हुआ? ट्रेन ऑन द वे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए फिक्स स्टॉप सिग्नल ऑफ ए स्टेशन कंट्रोलिंग द एंट्री ऑफ ट्रेन्स इनटू नेक्स्ट ब्लॉक सेक्शन इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं LSS यानी लॉस स्टॉप सिग्नल। कहता है फिक्स स्टॉप सिग्नल ऑफ ए स्टेशन, कहता है किसी स्टेशन पर जो फिक्स स्टॉप सिग्नल होते हैं वो कंट्रोल करता है किसका जी? तो द एंट्री ऑफ ट्रेन इनटू नेक्स्ट ब्लॉक सेक्शन। नेक्स्ट ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन के एंट्री से कंट्रोल जो करता है वो कौन सा सिग्नल होता है? तो वो होता है LSS लास्ट स्टॉप सिग्नल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि सिग्नल्स यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स एज पर G एंड S आर। तो ए है जो आर कौन कौन सा है? तो फिक्स्ड, हैंड, डेटोनेटिंग, फ्लेयर, ये सब क्या है? तो ये सब है सिग्नल का काइंड्स है। कहता है कि सिग्नल्स यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स एज पर G एंड S आर। कहता है रेलवे में जो जनरल रूल्स और सब्सिडरी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग जो सिग्नल्स है जो कि कंट्रोल करता है मूवमेंट्स ऑफ ट्रेन का, तो वो सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं? तो फिक्स सिग्नल्स, हैंड सिग्नल, डेटोनेटिंग सिग्नल, फ्लेयर सिग्नल। डेटोनेटिंग मीन्स होता है क्या? आवाज़ करने वाला, और फ्लेयर सिग्नल का मतलब क्या होता है? चमकने वाला सिग्नल।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स को कंट्रोल करने के लिए जो G&SR में जो लिखा गया है कि जो सिग्नल्स है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं फिक्स सिग्नल, हैंड सिग्नल, डेटोनेटेड सिग्नल एंड फ्लेयर सिग्नल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंड नेक्स्ट है कि एन इंडिपेंडेंट वार्नर सिग्नल विल हैव ए ब्लैंक्स लाइट अबव द सिग्नल एट ए डिस्टेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1.5 MTS। एन इंडिपेंडेंट वार्नर सिग्नल कहता है वैसा कोई जो इंडिपेंडेंट वार्नर सिग्नल है तो वो सिग्नल विल हैव ए 1.5 MTS लाइट अबव द सिग्नल एट ए डिस्टेंस। कितना हो जाएगा उसका? 1.5 MTS। नेक्स्ट है 38, इन डबल डिस्टेंस टेरिटरी ऑफ इफ ID शोइंग प्रोसीड एस्पेक्ट इंडिकेट्स। ये क्या इंडिकेट्स करेगा? नेक्स्ट ब्लॉक सेक्शन इज क्लियर एंड पासिंग थ्रू स्टेशन मेन लाइन। राइट ऑप्शन इज ए। तो ये कब होता है कि डबल डिस्टेंस टेरिटरी, यानी टेरिटरी मीन्स होता है क्षेत्र। इफ ID शोइंग प्रोसीड एस्पेक्ट इंडिकेट्स नेक्स्ट ब्लॉक सेक्शन इज क्लियर एंड पासिंग थ्रू स्टेशन मेन लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि व्हेन कलर लाइट डिस्टेंस इज कंबाइंड विथ गेट ऑब्लिक LSS द नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ दैट सिग्नल इज। तो जो नॉर्मल एस्पेक्ट है दैट वह उस सिग्नल के लिए वो है डेंजर। क्या है? डेंजर। कब? व्हेन कलर लाइट डिस्टेंस इज कंबाइंड विथ गेट ऑब्लिक LSS, तब वैसे स्थिति में नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ दैट सिग्नल इज डेंजर। Question 48, outer signal is available only at blank stations with blank type of signal। तो देखिए आउटर सिग्नल जो होता है वो अवेलेबल होता है B क्लास स्टेशन पर, क्लास B स्टेशन एंड विथ TAS टाइप ऑफ सिग्नल, यानी टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिग्नल के बेस्ट पर आधारित होता है आउटर सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 49, एट ए क्लास V स्टेशन सिग्नल line with MAS, single line with AS, the distance from home signal to outermost signal या outermost कह सकते हैं फैक्टर्स। तो वो राइट आंसर जो है वो है 300 मीटर्स। यानी क्लास B स्टेशन पर सिंगल लाइन विथ MAS द डिस्टेंस फ्रॉम होम सिग्नल टू आउटरमोस्ट फैक्टर। तो ये होम सिग्नल से आउटरमोस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 300। क्वेश्चन नंबर 50, इन MAS यानी मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग ए सिंगल आर्म होम सिग्नल इज सफिशियंट एज लॉन्ग एज द ट्रेन स्पीड। वो ट्रेन स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। कहता है स्टार्टर सिग्नल प्रोटेक्ट। अब स्टार्टर सिग्नल का क्या वर्क है, उसका क्या काम होता है स्टार्टर सिग्नल का? तो स्टार्टर सिग्नल प्रोटेक्ट्स फेसिंग पॉइंट्स। फेसिंग पॉइंट्स क्या हुआ? जैसे कि मान लीजिए एक ट्रेन है और तो उसका जो मोटिव पावर है यानी इंजन, तो वो हो गया आगे जिधर रहा वो हो गया फेसिंग पॉइंट, और जिधर आप कह सकते हैं उसका जो लास्ट वाला पॉइंट है पीछे वाला पार्ट यानी एक्स वाला पार्ट, तो वो उसे कहते हैं फेसिंग पॉइंट्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। 32 नहीं 52 की ओर बढ़ते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 52 इज एडवांस स्टार्टर सिग्नल प्रोटेक्ट्स ब्लॉक सेक्शन। यानी एडवांस स्टार्टर सिग्नल जो होता है वो किसको प्रोटेक्ट करता है? ब्लॉक सेक्शन को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए शायद हम लोग एडवांस स्टार्टर सिग्नल जो होता है उसको इधर मतलब कि नहीं देखने के लिए मिलता है। वो एक्चुअली में ब्लॉक सेक्शन में एडवांस स्टार्टर सिग्नल प्रोटेक्ट ब्लॉक सेक्शन में प्रोटेक्ट करने का काम करता है एडवांस स्टार्टर सिग्नल। अब क्वेश्चन नंबर 53 की द टू स्टार्ट ए ट्रेन फ्रॉम ए स्टेशन हैविंग कॉमन स्टार्टर द LP शैल बी गिवन। तो LP को क्या दिया जाएगा? T512 दिया जाएगा, ATP दिया जाएगा एंड PHS भी दिया जाएगा, है ना। अब PHS क्या है? तो पे लोड हैंडलिंग स्टेशंस। नेक्स्ट,
इमरजेंसी टेलीफोन पॉइंट इज लोकेटेड एट एवरी ब्लैंक मीटर्स इन OHE एरिया। तो कहता है इमरजेंसी टेलीफोन पॉइंट इज लोकेटेड एट एवरी 1000 मीटर्स इन OH एरिया। अब OH का मतलब क्या होता है? ओवरहेड इक्विपमेंट, OHE। क्वेश्चन नंबर 55, जनरल टारगेट टाइम फॉर टर्निंग आउट MRV। अब देखिए MRV मोबाइल रजिस्ट्रेशन वाहन विथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिस्पैच फैसिलिटी इज मिनट्स। कितना मिनट्स है? तो वो है 15 to 20 मिनट्स। यानी कोई जनरल टारगेट टाइम फॉर टर्निंग आउट MRV विथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिस्पैच फैसिलिटी इज ब्लैंक्स 15 और 20 मिनट्स। 56, एक्सीडेंट आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज एंड दे आर 5। कहता है एक्सीडेंट को क्लासिफाइड किया गया 5 पार्ट्स में। क्वेश्चन नंबर 57 कि जनरल टारगेट टाइम फॉर टर्निंग आउट ART ड्यूरिंग डे और नाइट इज ब्लैंक मिनट्स। तो इट्स राइट आंसर इज 15 to 20 मिनट्स। जनरल टारगेट टाइम फॉर टर्निंग आउट ART एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन outgoing day or night is 15 to 20 meters। क्वेश्चन नंबर 59 की एक्सेप्ट LSS नहीं, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। कहता है एक्सेप्ट ब्लैंक सिग्नल द कॉलिंग ऑन सिग्नल कैन बी प्लेस्ड बिलो एंड एनी स्टॉप सिग्नल। कहता है कौन सा? कहता है कि द कॉलिंग ऑन सिग्नल जो होता है कैन बी प्लेस्ड बिलो एनी स्टॉप सिग्नल बट एक्सेप्ट LSS यानी लास्ट स्टॉप सिग्नल द कॉलिंग ऑन यानी एक्सेप्ट लास्ट स्टॉप सिग्नल द कॉलिंग ऑन सिग्नल कैन बी प्लेस्ड बिलो any stop signal। क्वेश्चन नंबर 59, एक्सेप्ट ब्लैंक्स सिग्नल शंट सिग्नल कैन बी प्लेस्ड बिलो एनी स्टॉप सिग्नल। तो कहता है देखिए, कहता है कि एक्सेप्ट FSS यानी फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के बिना या उसे छोड़कर शंट सिग्नल कैन बी प्लेस्ड बिलो एनी स्टॉप सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 60, कॉलिंग ऑन सिग्नल विल शो ब्लैंक्स लाइट इन ऑन पोजीशन। तो कहता है कॉलिंग ऑन सिग्नल जो होता है जब वो ऑन पोजीशन में रहता है तो कोई भी लाइट नहीं दिखाता है। नो लाइट इन ऑन पोजीशन। कौन? जब कॉलिंग ऑन सिग्नल की बात हो। तो कॉलिंग ऑन सिग्नल इज टू बी यूज्ड ओनली 1-2 ओकेजन्स, दे आर ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स। दे आर ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स। So its right answer is signal is defective, line is occupied। Right option is A, signal is defective, line is occupied। Question number 62, signal sighting committee compromises of। तो कहता है देखिए जो साइटिंग कमिटी जो होती है सिग्नल की उसमें आपका लोको इंस्पेक्टर है ना, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, लोको इंस्पेक्टर और SI एंड TI। तो उसमें तीनों रहते हैं। किसमें? सिग्नल साइटिंग कमिटी कंप्रोमाइजेज ऑफ LI, SI एंड TI। ट्रैफिक इंस्पेक्टर, लोको इंस्पेक्टर एंड SI मतलब सॉरी याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन शंटिंग permitted indicator is defective, blanks is the authority for the LP। कहता है जब शंटिंग परमिटेड हो, शंटिंग हो रही हो तो इंडिकेटर इज डिफेक्टिव तो ब्लैंक्स इज द ऑथोरिटी फॉर द LP। T69 यानी जब शंटिंग की बात चल रही हो और इंडिकेटर इज डिफेक्टिव है तो वहाँ पर ओनली T369 यूज करने के लिए। व्हेन शंटिंग परमिटेड इंडिकेटर इज डिफेक्टिव, कहता जब शंटिंग परमिटेड हो और इंडिकेटर जो है इज डिफेक्टिव हो तो वैसे स्थिति में T69
जो है वो अथॉरिटी पेपर होता है फॉर द एलपी टू आगे बढ़ने के लिए। 72 को एक्टिंग सिग्नल्स आर ऑल्सो नोन एज रिपीटिंग सिग्नल। को एक्टिंग सिग्नल को रिपीटिंग सिग्नल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है ब्लैंक टाइप ऑफ सिग्नल विल नॉट शो एनी लाइट इन एनी पोजिशन एट एनी टाइम। तो इट राइट आंसर इज बाइनर टाइप रिपीटिंग। यानी बाइनर टाइप जो रिपीटिंग होता है वो टाइप ऑफ सिग्नल विल नॉट शो एनी लाइट इन एनी पोजिशन एट एनी टाइम। नेक्स्ट है कि व्हेन एलपी फाइंड्स दैट द रिपीटिंग सिग्नल इज एनी वे डिफेक्टिव ही शैल रिपोर्ट द मैटर टू ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स। तो कहता है कि ब्लैंक टाइप ऑफ सिग्नल विल नॉट शो एनी लाइट इन एनी पोजिशन एट एनी टाइम, बाइनर टाइप रिपीटिंग। नेक्स्ट है कि व्हेन एलपी फाइंड्स दैट द रिपीटिंग सिग्नल इज एनी when LP finds that the repeating signals in any way defective, he shall report the matter to next stopping station। यानी वो कहाँ पर इंटीमेट करेगा, किस स्टेशन को? तो नेक्स्ट स्टॉपिंग स्टेशन को इंटीमेट करेगा। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 75 एट द एंड ऑफ सेमाफोर आर्म हैविंग ए ब्लैक रिंग denotes that signals is for goods lines। तो वो किस लाइन्स, वो किस ट्रेन के लिए? गुड्स ट्रेन के लिए है ना। नेक्स्ट सिग्नल इज आइडेंटिफाइड बाय तो इट्स राइट आंसर इज IB signal is identified by IB marker। Next, IB signal will have phone facility। 78 gate signal is identified by G marker। अब G marker क्या होता है कि एक सर्कुलर बोर्ड होता है जो कि येलो कलर से पेंट किया हुआ रहता है और उसके ऊपर ब्लैक कलर से लिखा जाता है। तो गेट सिग्नल इज आइडेंटिफाइड बाय जी मार्कर। ओके। रूट इंडिकेटर्स आर ट्रीटेड एज अ स्टॉप सिग्नल। रूट इंडिकेटर्स जो होता है किसका? रूट इंडिकेटर्स आर ट्रीटेड एज अ स्टॉप सिग्नल। यानी रूट इंडिकेटर्स आर ट्रीटेड एज अ स्टॉप सिग्नल।